हेलो एवरीवन, HTML ट्यूटोरियल पार्ट 5 में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को फॉर्मेटिंग टैग के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पहले फॉर्मेटिंग टैग क्या होते हैं और कौन कौन से टैग हमारे फॉर्मेटिंग टैग में आते हैं उनके बारे में बताएंगे और उनका कैसे यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके उसे ऑन करें, जिससे हमारी वीडियोस आपके पास पहुंचती जाएं। तो चलें शुरू करते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। और फॉर्मेटिंग टैग में हमारे पास कई तरह के फॉर्मेटिंग के टैग होते हैं। बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। अब देखिए, बी टैग हो या स्ट्रॉन्ग टैग हो, और आपको ध्यान होगा हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था बी टैग के बारे में, आई टैग के बारे में एंड यू टैग के बारे में। तो हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कि ये सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। बी टैग और स्ट्रॉन्ग टैग दोनों एक ही काम करता है, बोल्ड करने के काम आता है। उसी तरीके से आई टैग जो होता है वो इटैलिक करने काम आता है, साइड टैग भी इटैलिक करने के लिए होता है और EM टैग भी इटैलिक करने के ही काम आता है। मगर हम इसे एम्फेसाइज करने के लिए बोलते हैं, बट आपको लुक वाइज बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे कि आपका इटैलिक हो गया है। फिर आता है आपका यू टैग। आप यूज़ करते हैं अंडरलाइन के लिए। अगर आपको अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो आप यू टैग यूज़ करते हैं। जैसे कि MS वर्ड के अंदर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट होता था, यहाँ पर भी हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा SUB टैग सब स्क्रिप्ट के लिए और SUB टैग सुपर स्क्रिप्ट के लिए। फिर अगर हमें अपने टेक्स्ट का साइज थोड़ा बड़ा करना है तो हम अपने टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं बिग टैग लगा के। और आपको पता होना चाहिए कि हम बिग टैग 4 टाइम, मैक्सिमम 4 टाइम यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल टैग से हमारे टेक्स्ट का साइज छोटा होता है और हम 2 बार स्मॉल टैग लगाकर अपने टेक्स्ट के साइज को छोटा कर सकते हैं। स्ट्राइक मीन्स अगर आप अपने बीच से कटा हुआ टेक्स्ट चाहते हैं कि लाइन कटी हुई है इसके बीच से थ्रू करती हुई निकल जाए, तो उसके लिए आप स्ट्राइक टैग करते हैं। BDO होता है, BDO या बॉडी ओरिएंटेशन मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है उसका डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट हो जाए, तो आप उसके लिए BDO टैग यूज़ करेंगे। ये सब हम आपको प्रैक्टिकल में करके दिखलाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। आप आराम से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। फिर आता है हमारे पास HR टैग। HR टैग हम अगर हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हम HR टैग यूज़ करते हैं। इसके हमारे पास कई सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे कि साइज़। अगर आपको अपनी लाइन को थिक करना है, मोटा करना है, कलर, आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं, उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रैक्टिकल में करने के लिए पूछते हैं। तो प्रैक्टिकल में करने के लिए आप जानते हैं कि हमें नोटपैड ओपन करना पड़ेगा। तो आपने देखा हमने यहाँ नोटपैड ओपन कर लिया है, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम से एक्सेसरीज, और नोटपैड पर क्लिक करके या सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करके हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया है। आप जानते हैं कोई भी HTML का प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो उसके अंदर HTML टैग लगाते हैं। उसके अंदर पहला सेक्शन जो होता है हमारा हेड सेक्शन होता है। और मैं हमेशा बताया आपको कि आप पूरे प्रोग्राम को करने से अच्छा ये है कि उसको छोटे छोटे पार्ट्स में करें। तो हम यहाँ पर सिर्फ हेड टैग के यूज़ करने के बाद हम इसे रन कराकर देखेंगे कि ये इतना कम्प्लीटली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम इसे सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे और सेव करेंगे। शॉर्टकट आपको पता होगी, Ctrl+S होती है। हम अपनी जो फाइल सेव कर रहे हैं, हमने फोल्डर बना रखा है D के अंदर, D लोकेशन के अंदर, और हमने उसका नाम दे रखा है प्रैक्टिकल क्लास। और इसके अंदर जो हम फाइल दे रहे हैं उसका नाम दिया हमने PRO, और यहाँ पर लिख दिया फॉर्मेटिंग मीन्स PRO फॉर्मेट, और .html ये हमारी फाइल का नाम है, PRO फॉर्मेट .html। ये हमारी डायरेक्शन मतलब लोकेशन हो गई, ड्राइव हो गई। ये हमारी फाइल का डायरेक्टरी का पाथ हो गया कि डायरेक्टरी का नाम क्या है, और ये हमारी फाइल का नाम हो गया। और ये लास्ट में HTML इसका एक्सटेंशन हो गया। ये हम बता चुके हैं आपको, हमने इसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद इसे आउटपुट देखना है तो आप जानते हैं वेब ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ पर जाकर आपको टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ लिखेंगे प्रैक्टिकल क्लास और यहाँ पर आप लिखेंगे proformat.html। तो अगर आपका यहाँ पर फॉर्मेटिंग टैग लिखा हुआ आ गया, दैट मीन्स इतना आपका परफेक्टली काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें सारे टैग यूज़ करके देखना है। तो हमने यहाँ पर बॉडी से स्टार्ट किया, मीन्स बॉडी सेक्शन हमारा स्टार्ट हो गया। और हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं जिसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। और हमने इतना सारा टेक्स्ट लिख रखा है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है तो हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे किस तरीके से, पहले इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारे वेब ब्राउज़र पर कैसा दिखेगा। तो हम यहाँ गए और F5 हमने क्लिक कर दिया, आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब हमने आपको बताया था बी टैग, चलिए यहाँ पर भी इसका यूज़ करना बता देता हूँ। अगर मुझे बी टैग लगाना है मैं बी लगाऊंगा, और मैंने यहाँ पर बी टैग को क्लोज कर दिया, मीन्स ये मेरा इंसर्ट को बोल्ड कर देगा। आप देख रहे हैं इसी तरीके से सेम होता है स्ट्रॉन्ग टैग में। एक वर्ड छोड़कर फिर मैंने यहाँ लिखा है स्ट्रॉन्ग। और ध्यान रखें आप जब वर्क कर रहे हो इसे प्रैक्टिकली
अगर आउटपुट नहीं आ रहा हो आपके किसी वर्क का, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं उस टैग में आपने गलती कर रखी है। देखिए मैंने यहाँ स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर दिया, सेव करता हूँ, ऑल टैप करके यहाँ गया, F5 किया, तो आप देखेंगे ये भी हमारा बोल्ड हो गया। उसके बाद हमारा आता है आई टैग। आई टैग हम इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं, और हमने यहाँ पर आई टैग को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब आप सेव करिए, इसे ऑल टैप करिए, F5 करके देखिए, तो आप देखेंगे आइटम। अब देखिए यहाँ पर जो मैंने किया उसका आउटपुट मुझे आइटम पे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मींस कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। ऑल टैप करके यहाँ गया, देखो क्या आई टैग स्टार्ट किया है, बिल्कुल किया है। इन आई टैग क्लोज कर दिया, बिल्कुल किया कर दिया है। कंट्रोल एस करके एक बार सेव करते हैं, हो सकता है सेव करने में दिक्कत हो। ऑल टैप करके यहाँ है, F5 करते हैं, आप देखेंगे बिल्कुल इसके ऊपर इटैलिक अप्लाई हो गया। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पर साइट अप्लाई करते हैं तो साइट का मीन्स होता है कि ये इटैलिक हो जाएगा, और मैं सिर्फ आर को ही कर रहा हूँ और मैंने साइट को यहाँ पर बंद कर दिया, तो आप देखें ये आर भी जो है वो इटैलिक हो जाएगा। और सेम इसी तरीके से एम्फेसाइज काम करता है। अगर मैं EM लगा दूंगा, अब आपको देखने में तो बिल्कुल ये यही लगेगा कि जैसे ये इटैलिक हो गया है, आपको यहाँ कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर कोई पूछे EM टैग किस यूज़ करेंगे, तो आप बोल सकते हैं एम्फेसाइज करने के लिए, मगर उसका काम भी इटैलिक ही करना होता है, बिल्कुल इटैलिक की तरह काम करता है। नेक्स्ट टैग हमारे पास आता है यू टैग। यू टैग हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बट फिर एक बार बता देते हैं यहाँ पर। और मैं यहाँ पर यू टैग क्लोज कर दिया, तो आप देखेंगे इसके ऊपर अंडरलाइन अप्लाई हो जाएगी दा के ऊपर, तो आप देखेंगे बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब आता है आपका, क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस ही बता रहा हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, तो मैं अब आपको बताता हूं सब स्क्रिप्ट टैग। अब देखिए सब स्क्रिप्ट टैग के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने लाइन ब्रेक करने के लिए आप जानते हैं BR टैग लगाया, और BR टैग लगाने के बाद मैंने यहाँ लिखा H2O, आपने यहाँ H2O लिख दिया। सेव कर देते हैं, ऑल टैप करते हैं, F5 करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास H2O लिखा हुआ आ गया। मगर आप देख रहे हैं कि H2O में 2 जो होता है नीचे की साइड होता है, तो अगर आपको H2O में 2 नीचे की साइड चाहिए तो आप कैसे करके लिख सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर SUB टैग जो आपने लगाया था, SUB टैग लगाएंगे उस टेक्स्ट के ऊपर जिसको आपको सबस्क्रिप्ट में लेकर आना है, सिर्फ उतने के ऊपर जिसको आपको सबस्क्रिप्ट में लेकर आना है, और यहाँ पर मैंने सबस्क्रिप्ट को क्लोज कर दिया। अब आप देखेंगे जैसे मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, तो आप F5 करेंगे और देखेंगे ये नीचे आ गया, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। ये हमारा सबस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मैंने एक BR टैग लगाया, लाइन ब्रेक करी, और मैंने कहा मुझे ना x स्क्वायर लिखना है, तो x स्क्वायर, अब x2 लिख दिया, ये तो x2 लग रहा है। स्क्वायर आप जानते हैं थोड़ा सा ऊपर होता है लाइन के, तो अगर आपको ऐसा करना है मीन्स सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, और इस सुपर स्क्रिप्ट के लिए हमारे पास SUP टैग होता है, और यहाँ पर आपने SUP टैग लगा दिया है। सेव कर देते हैं, ऑल टैप करते हैं, F5 करते हैं, तो आप देखेंगे x स्क्वायर की फॉर्म में आ गया है। अब मैं यहाँ पर फिर यहाँ ऊपर ही आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ यू टैग, इससे पहले BID टैग। अब आप देखिए बिग टैग, और मैंने यहाँ पर योर डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, तो अभी आप देखें बिग टैग को क्लोज कर दिया, मीन्स ये हमने बिग टैग इसके ऊपर अप्लाई किया है योर डॉक्यूमेंट के ऊपर। कंट्रोल सेव किया, ऑल टैप किया। अब देखिए यहाँ पर योर डॉक्यूमेंट जो है वो थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया होगा सिर्फ योर डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और अगर आप एक बार और बिग टैग लगाना चाहते हैं बिल्कुल लगा सकते हैं। अब आपने जब एक बार दो बार स्टार्ट किया है तो 2 बार क्लोज भी करना पड़ेगा, ऑल टैप करके। अब देखें, आप ध्यान से आप देखें ये और बड़ा हो गया होगा, बाकी टैक्स के ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, जहां पर आपने अप्लाई किया सिर्फ उसके ऊपर। आपको और बड़ा करना है तो आप बिग टैग लगाइए, और यहाँ पर बिग टैग आपने 3 बार बंद कर दिया, तो आप देखेंगे 3 के ऊपर हो गया। अब आप एक चीज देखें, मैं अगर यहाँ पर इसे एक बिग टैग और लगाता हूँ और बंद नहीं करता हूँ, तो क्या अगर मैं बिग टैग बंद नहीं करूंगा तो क्या ये काम करेगा? देखिए ये काम तो करेगा, मगर अब ये क्या करेगा, जितना बाकी का इसके बाद का जितना भी मैटर है उन सबको 1 पॉइंट बढ़ा देगा। देखिए सब बढ़ गया, यही नहीं बढ़ा, सब बढ़ गया। अब देखिए मैं इसे बंद करके दिखलाता हूँ आपको इफेक्ट दिखाई देगा। BID टैग लगाया और यानी इसे यहाँ से क्लोज कर दिया, सेव किया। अब देखिए जैसे मैं F5 करूंगा तो ये तो इतना ही रहेगा, मगर इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए छोटा हो गया। तो क्या मीन्स क्या है कि आप बिग टैग से आप इसे बड़ा कर सकते हैं जितनी आपकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है स्मॉल टैग। अब मैंने यहाँ पर दीज गैलरी जो है, मैं चाहता था स्मॉल में आए थोड़ा सा, तो मैंने यहाँ स्मॉल टैग लगाया और यहाँ पर दीज गैलरी के बाद स्मॉल टैग को बंद कर दिया। अब आप देखेंगे जब स्मॉल टैग आपने बंद कर दिया है तो ये क्या होगा, साइज इसका थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। देखिए आप थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो गया है। दीज गैलरी कहाँ लिखा है, ये देखिए दीज गैलरी, ठीक है। आप एक बार मैं यहाँ पर समझाने के लिए एक बार और बंद कर देता हूँ इसे, स्मॉल टैग को स्टार्ट करता हूँ, मीन्स क्योंकि हम 2 बार ही लगा सकते हैं मैक्सिमम, और यहाँ पर मैंने स्मॉल टैग को बंद कर दिया। तो आप देखेंगे जैसे मैं इसे सेव करके आउटपुट देखूंगा तो ये और छोटा हो जाएगा F5 करने पे। आपको होप कि ये समझ में आ रहा होगा।
तो यह हमारा स्मॉल टैग भी यहाँ पर क्लियर हो गया। एक आता है स्ट्राइक टैग। अगर आप चाहते हैं कोई वर्ड बीच से लाइन क्रॉस करती हुई चली जाए तो उसके लिए आप लगाएंगे स्ट्राइक टैग, और यहाँ पर मैंने स्ट्राइक टैग को क्लोज कर दिया तो आप देखेंगे सिर्फ हेडर के ऊपर स्ट्राइक हो जाएगी, मीन्स की कटा हुआ आ जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है स्ट्राइक टैग। इसके बाद हमने आपको बताया था एक वीडियो। देखिए मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आ जाता हूँ अपने कर्सर को, और मैंने यहाँ पर लाइन BR मीन्स 2 लाइन का ब्रेक कर दिया है। ऑल टैप करके F5 करा, मगर दिखाई तो नहीं दिया, दिखाई तो तब देगा जब हम इसके अंदर कुछ लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा जानिसार, तो नॉर्मल आप जानते हो जब आपने जानिसार लिखा है तो जानिसार ही आएगा, मगर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर लगा दिया BDO टैग। BDO लगाया, और इसकी डायरेक्शन, एक इसका एट्रीब्यूट होता है DIR, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपके यहाँ पर सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट होता है DIR, तो आपने इसे यूज कर सकते हैं। डायरेक्शन इक्वल RTL। नॉर्मली LTR होता है, लेफ्ट टू राइट ही होता है, बट आपने इसका डायरेक्शन क्या कर दिया है RTL, और मैंने यहाँ पर इसे वीडियो को बंद कर दिया। जैसे मैं इस वीडियो को बंद करके सेव करके ऑल टैप करूंगा तो आप देखेंगे जानिसार जो होगा वो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा, RASINAJ, मीन्स ये उल्टी फॉर्म में आ गया, राइट टू लेफ्ट फॉर्म में आ गया। तो अगर आप चाहते हैं नहीं नॉर्मली चाहिए मुझे तो उस कंडीशन में आप क्या करें, यहाँ पर सिर्फ आपको LTR की जगह RTL की जगह LTR करना होगा। सेव कर दीजिए और यहाँ F5 कर दीजिए, तो आप देखेंगे इस तरीके से आ जाएगा। अब आता है आपके पास HR टैग। सब मैं यहाँ चाहता था कि इसके बाद मेरी एक लाइन आ जाए, यानी कि सब स्क्रिप्ट के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर एक लाइन आ जाए। तो अब लाइन अगर आपको लानी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे HR टैग। सेव किया आपने, देखिए मैं यहाँ पर समझाने के लिए ये मैंने HR टैग लगाया है, सेव किया, ऑल टैप किया, F5 किया, तो आप देखें एक लाइन आ गई। मगर आप चाहते थे ये लाइन थोड़ी सी थिक हो जाए और मोटी हो जाए, तो हमने आपको इसके एट्रीब्यूट्स बताए थे आपको कि इसका एक होता है साइज, कलर, अलाइन और विड्थ। साइज, हम इसका साइज यानी कि इसकी मोटाई हम कर देते हैं 10, तो आप देखेंगे 10 पॉइंट मीन्स 10 पॉइंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, और F5 करता हूं तो इस तरीके से 10 पॉइंट हो गया। बट आपको इसे ध्यान से ज़्यादा नहीं पता चल रहा होगा, मगर फिर भी अगर आप देखेंगे तो दिखाई दे रहा होगा। बट अगर आप इसका कलर चेंज कर दें, मैं यहाँ पर इसका कलर इक्वल रेड कर देता हूँ, जैसे आप इसका कलर चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली दिखाई देगा कि आपने इसकी साइज क्या कर रखा है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर साइज के बाद साइज कर दिया, उसके बाद आपने इसकी विड्थ कर दी, मीन्स आप चाहते हैं ये जो है सिर्फ 70% पे रहे, स्क्रीन के 70% पे। F5 कर दिया तो आप देखेंगे 70%, और बाय डिफॉल्ट सेंटर में आ रहा है। बट आप चाहें तो इसका अलाइन इक्वल, और देखें हर एट्रीब्यूट के बाद दूसरा एट्रीब्यूट लगाने के लिए हमने स्पेस दिया है। बीच में इस एट्रीब्यूट में कहीं स्पेस नहीं है, मगर जब एक कंप्लीट हो जाता है एट्रीब्यूट उसके बाद दूसरा हमें एट्रीब्यूट लगाना है तो हमें उसके बाद स्पेस देना होता है। सेव करते हैं, नॉर्मली अभी तो सेंटर ही है, हम इसे लेफ्ट करते हैं, लेफ्ट कर दिया, ऑल टैप करा, हमने यहाँ देखा लेफ्ट में आ गया। अगर आप चाहते हैं राइट करना तो आप इसे राइट कर सकते हैं, बट अगर आप कुछ भी नहीं देते तो ये हमारा सेंटर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर ये राइट दे दिया। होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने इसके अंदर आपको सारे इसके एट्रीब्यूट्स करके दिखला दिए, जिससे आपको ये सब क्लियर हो जाए। या आपने सारी चीज़ें, सारे एट्रीब्यूट्स प्रैक्टिकल में करके देख लिया है। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क कर देता हूं, जिसे आप करके ज़रूर देखिएगा, और स्पेशली ये सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट के ऊपर है, क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम में कई बार इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप इसका कोड करिए। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है HTML में, जिसका आउटपुट ये आना चाहिए, h² + y² + 2xy और इज इक्वल टू x + y का होल स्क्वायर, h2 + so4 + na2। इस तरीके से आप देख रहे हैं ये सब स्क्रिप्ट, ये आपको HTML में आउटपुट चाहिए, मीन्स हमारे वेब ब्राउजर पर जैसे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है इस तरीके से आना चाहिए। होप कि ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और आप कमेंट में भी लिखकर हमें बता सकते हैं। और जो भी आपका आंसर है आपका ये बन जाए तो आप इसका बनाने के बाद और इसका फोटो क्लिक करके हमें व्हाट्सएप जरूर करें, जो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ गुड डे।